हमेशा से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अभी इस वक्त अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में लिटरल एंट्री से कोठे के भीतर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंजिल पद त्याग दिया, उसी तरीके से 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। आपको बताते चलें, लोगों को अपने हर अधिकारों की चिंता के लिए खोजने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लगातार आपको बताते चले, मेरे लोगों के स्वास्थ्य न्याय हो रहा या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुनाने का आरोप तो मेरे सेना में ही 1 मिनट तक नहीं सोचता था। पासवान मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद शुरुआती दिनों से अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी इन मुद्दों पर भी एनडीए से अलग लाइन ले चुकी है। चिराग ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ करते उन्हें दूरदर्शी नेता बताया था और कहा था कि उनके पास विजन है। अगस्त महीने की शुरुआत से कोटे के भीतर कोटा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। चिराग की पार्टी जिस एनडीए में शामिल है, उसके घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी समेत कई नेता कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वहीं यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निर्देशक लेवल के 45 रिक्त पद लिटरल एंट्री के जरिए भरने के विज्ञापन जारी किए थे। चिराग पासवान खुलकर इसके विरोध में उतर आए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर यह ज्ञापन रद्द करवा दिया। कोटे के भीतर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस संबंध का समर्थन किया। चिराग ने कहा कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी खूब जो भी प्रथा है। श्री राज पासवान ने राज्य में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जातीय जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए।